सोचिए, अगर आज से कुछ सालों बाद भारत के नक्शे में एक नया राज्य जुड़ जाए, एक ऐसा राज्य जो कभी म्यांमार का हिस्सा हुआ करता था और दुनिया भर की मीडिया इस पर सनसनीखेज रिपोर्टिंग कर रही हो कि भारत ने म्यांमार का एक बड़ा हिस्सा अपने अंदर मिला लिया है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या म्यांमार भारत में शामिल होना चाहता है? क्या भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गुप्त रणनीति पर काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा होता है तो चीन और बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा? आज हम आपको इस पूरे मामले की तह तक लेकर जाएंगे। हम जानेंगे कि म्यांमार आखिर भारत से जुड़ना क्यों चाहता है, भारत के लिए यह सौदा कितना फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है, चीन इस पूरे खेल में कैसे अपनी चालें चल रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की गुप्त रणनीति क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। वो दिन था 15 अगस्त 1947, जब भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाई थी। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उस समय म्यांमार भी एक ऐसा देश था जो भारत का हिस्सा हुआ करता था। दरअसल 1886 से लेकर 1937 तक म्यांमार, या जिसे उस समय बर्मा कहा जाता था, वह भारत का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जब भारत पर कब्जा किया गया, तब म्यांमार भी उसी साम्राज्य का हिस्सा बना। 1937 में ब्रिटिश हुकूमत ने भारत और बर्मा, म्यांमार को अलग कर दिया और 1948 में म्यांमार को स्वतंत्रता मिली। लेकिन तब तक भारत और म्यांमार के बीच एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध बन चुका था। आज भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कई लोग म्यांमार के लोगों से पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते रखते हैं। लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता कमजोर पड़ता गया और दोनों देश अलग अलग दिशाओं में बढ़ने लगे। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है फरवरी 2021 में। 1 फरवरी 2021, यह वह दिन था जब म्यांमार में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। म्यांमार की सेना ने देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को हटा दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। सैन्य तख्ता पलट के बाद हजारों लोग म्यांमार छोड़कर भारत के मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में शरण लेने लगे। सरकार गिरने के बाद म्यांमार में हालात और भी बिगड़ने लगे। देश में गृह युद्ध जैसे हालात बनने लगे और म्यांमार की कई जातीय समूहों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। इन्हीं जातीय समूहों में से एक था चिनल काउंसिल। चिनल काउंसिल एक ऐसा समूह है जो म्यांमार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहता है और जिनकी संस्कृति भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से काफी मिलती जुलती है। तख्ता पलट के बाद जब म्यांमार में हालात बिगड़ने लगे तो इस समुदाय ने भारत से गुहार लगाई, हमें भारत में शामिल कर लीजिए। जी हाँ, यह पहली बार था जब किसी पड़ोसी देश की कम्युनिटी ने भारत से जुड़ने की इच्छा जताई। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार क्या चाहती है? क्या भारत वाकई म्यांमार को अपने में शामिल करना चाहता है? सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार के अंदर खाने इस मुद्दे पर काफी गंभीर चर्चा चल रही है। खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल इस मामले पर काफी एक्टिव हैं। अजित डोभाल और भारत सरकार की नजर म्यांमार के उस हिस्से पर है जो भारत के बॉर्डर से सटा हुआ है। अगर भारत इस हिस्से को अपने में शामिल कर लेता है तो भारत को 3 बड़े फायदे होंगे। 1, सुरक्षा फायदा। भारत म्यांमार बॉर्डर के 1643 किलोमीटर के हिस्से को अगर भारत अपने में मिला लेता है तो भारत की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। 2, आर्थिक फायदा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक नया ट्रेड रूट खुलेगा जिससे भारत की कनेक्टिविटी सीधे साउथ ईस्ट एशिया से हो जाएगी। 3, चीन को बड़ा झटका। अगर म्यांमार का हिस्सा भारत में शामिल होता है तो चीन को भारी नुकसान होगा, क्योंकि चीन ने म्यांमार में भारी निवेश कर रखा है, खास तौर पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट। अगर म्यांमार का हिस्सा भारत में आता है तो चीन को इस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब जरा सोचिए, क्या चीन इतनी आसानी से हार मानेगा? बिल्कुल नहीं। चीन ने पहले ही म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए डीप सी पोर्ट, रेलवे लाइन और गुप्त सैन्य बेस बना रखे हैं। और जब से यह खबर फैली है कि भारत म्यांमार के कुछ हिस्से को अपने में मिला सकता है, चीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने म्यांमार बॉर्डर पर अपने एडवांस रडार सिस्टम और निगरानी उपकरण बढ़ा दिए हैं, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत म्यांमार के कुछ हिस्से को अपने में मिला लेता है तो चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या म्यांमार के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं? इसका जवाब है हाँ और ना। म्यांमार के कुछ खास समुदाय जैसे चिनल, कुकी और मिजो जनजाति के लोग भारत से जुड़ने को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनकी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मिजोरम और मणिपुर से काफी मिलते जुलते हैं। लेकिन म्यांमार की सरकार और सेना इस मामले में पूरी तरह चीन के समर्थन में है और भारत के खिलाफ। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेगी? क्या भारत म्यांमार के इस हिस्से को अपने में शामिल करेगा या फिर भारत कूटनीतिक तरीके से म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करेगा? सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार फिलहाल बैकफुट पर है, लेकिन अगर हालात और खराब हुए तो भारत मजबूरन म्यांमार के इस हिस्से को अपने में शामिल करने पर विचार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए सबसे बड़ा भू राजनीतिक गेम चेंजर होगा। तो दोस्तों, यह
यह था पूरा विश्लेषण। क्या म्यांमार भारत का हिस्सा बनेगा? भारत के लिए यह कितना फायदेमंद होगा और चीन को इस पूरे खेल में कितना बड़ा नुकसान होगा? आपका क्या सोचना है? क्या भारत को म्यांमार को अपने में मिला लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।